नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो फाइनली क्या हुआ कि आज है मीटिंग और मैं ऑनलाइन जॉब करता हूँ फॉरवर्ड में। तो आज है मीटिंग अनुराधा के साथ। तो आज अभी 6:30 बजे वाली मीटिंग होने वाली है सुबह की। तो हम अभी बैठे हुए हैं दुकान पे देखने के लिए और आप सभी को दिखाने के भी लिए। तो ऑनलाइन चल रहा हुआ है, तो अभी लाइव आएंगी वो और हम आप सभी को भी दिखाएंगे। और ऑनलाइन सिस्टम है जो फॉरएवर कंपनी है, जो बहुत बड़ी ब्रांच है। और अभी हम बैठे हुए हैं और बजने वाला है 6। तो अभी हमें कंप्लीट करना है। तो हम क्या किए हैं कि तो अभी कंप्लीट होने वाली है और चालू होने वाली है और आप सभी को दिखाने वाला हूँ मैं ऑनलाइन लाइव, सबको दिखाने वाला हूँ। और आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं हम आप सभी को नेक्स्ट, आगे आप सभी को हम दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं लाइव वीडियो। मीटिंग में और वो वेट ही कर रहे थे कि मैम कब अनम्यूट करेंगे, क्या कब अनम्यूट करेंगे। तो मैं अनम्यूट खुद को इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि पावर ही नहीं थी मेरे पास अनम्यूट करने की, है ना। तो मैं वेट कर रही थी कि मेरे को कब अनम्यूट किया जाए। सो थैंक यू सो मच और गुड मॉर्निंग टू एवरी वन ऑफ यू। और सबसे इम्पोर्टेंट कि मुझे मौका दिया मेरी छोटी सी एक प्यारी सी सक्सेस स्टोरी बताने के लिए। थैंक यू टू के शर्मा सर, रामजस शर्मा सर एंड माय सीनियर निखिल कुंद्रा सर। तो थैंक यू सो मच। एंड अभी आप लोग को मैं अपनी स्टोरी बताने वाली हूँ, बट स्टोरी बताने से पहले मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहती हूँ। जैसे अभी रश्मि ने बोला कि सक्सेसफुल अभी बने नहीं है ना। तो शुरू शुरू में मुझे भी लगा कि यार मैं तो अभी सक्सेसफुल बनी ही नहीं हूँ, तो मेरी सक्सेस स्टोरी कैसे बन गई। मुझे भी ऐसा लगा, तो मैंने पूछा बहुत अच्छे सीनियर से, बहुत अच्छे लीडर से पूछा कि मैं तो सक्सेसफुल अभी बनी नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला इस हिसाब से तो कोई भी सक्सेसफुल नहीं बना, कि कोई ना कोई हर एक अपने नेक्स्ट लेवल के लिए अचीव करने के लिए भाग रहा है। अगर कोई मैनेजर है तो वो सीनियर मैनेजर के लिए, जो सीनियर है वो सोनिंग मैनेजर के लिए, और हर कोई अपनी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ऊपर ना ऊपर भाग रहा है, राइट, उसके लिए फाइट कर रहा है। तो उस हिसाब से तो वो लोग भी सक्सेसफुल नहीं हुए। तो फिर मैंने समझा हाँ यार बात तो सही बोल रहे हैं ये। तो उस हिसाब से मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, यहाँ पे ना सक्सेस आपको तभी मिल चुकी होती है जब आप डिसीजन ले चुके होते हो कि भाई मुझे सक्सेसफुल बनने के लिए पूरी दुनिया में जो एक प्लेटफॉर्म है मुझे सक्सेस दे सकती है, वो है नन अदर देन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। तो कभी भी आप लोग ये मत समझना कि आप लोग सक्सेसफुल नहीं बने हो। ये डिसीजन लेना कि मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में काम करना है, ये एक नेक्स्ट लेवल का सक्सेस है आपके लिए। क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने एक ट्रेनिंग ली थी जिसमें बताया गया था इस इंडस्ट्री में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में दो ही तरीके के लोग होते हैं, एक विनर एक क्विटर। तो अगर आप काम कर रहे हो, मेरी तरह काम कर रहे हो, तो आप लोग भी आ जाओगे कैमरे के सामने। बट अगर जो लोग थक जाते हैं, हार जाते हैं, मैं अपनी छोटी सी स्टोरी बताऊंगी। उसमें मैंने काफी सारे स्ट्रगल्स फेस करे, बहुत सारे चैलेंजेस आए, बट फिर भी मैं लगी रही, क्विट नहीं किया, तभी तो मैं यहाँ पे हूँ। तो जो क्विट नहीं करते वो लोग जरूर सक्सेसफुल होते हैं, और जो क्विट कर देते हैं वो कहीं और जाकर के सक्सेसफुल होते हैं, है ना। तो मेरी शुरुआत हुई थी बहुत बचपन से ही, छोटे से ना मेरे काफी सारे सपने थे। मतलब जब से मैं पैदा हुई हूँ, मुझे लगता है सबसे ज्यादा सपने मेरे पूरे परिवार में सबसे ज्यादा सपने मैं देखा करती थी। क्योंकि एक तो सबसे छोटी हूँ घर में, हम टोटल 6 भाई बहन, हम 6 फैमिली मेंबर्स हैं। मेरी 2 बड़ी बहनें हैं और एक बड़ा भाई है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे पाला बड़ा किया, मतलब बहुत बहुत अच्छे से मुझे बड़ा किया उन्होंने। वो सारी चीजें मुझे दी जो मुझे चाहिए थी। वो नहीं होता, जब छोटे होते तो फिर चुटकी बजा करके हाथ में आ जाती थी चीजें। तो वो मेरे साथ भी वैसे ही होता था, मैं चुटकी बजाती थी, मेरे पास आ जाती थी चीजें। मुझे कुछ बोलना ही नहीं पड़ता था, मुझे स्ट्रगल ही करना पड़ता था। और मेरे फादर भी डिफेंस से हैं, तो सीआईएसएफ से बिलोंग करते हैं। तो सीआईएसएफ में काफी लंबा टाइम हो चुका है उनको सर्विस देते हुए। तो उनको ना देखा मैंने, एक अच्छी सोसाइटी में रह करके मैंने देखा कि एक रिस्पेक्ट क्या चीज होती है। जब आप एक गवर्नमेंट जॉब में होते हो तो आपको लोग कितने अलग तरीके से देखते हैं। और वहां पे एजुकेटेड लोग होते हैं, वहां पे अच्छी इमेज होती है आपकी, वहां पे अच्छा खासा पैसा होता है ना। और एक मतलब एक पीसफुल लाइफ
होती है आपकी, पीसफुल लाइफ होती है। मैंने देखा उस सोसाइटी में रही, तो मेरा बचपन से ही था, मतलब डिसाइडेड था, मैंने अपने पापा को जैसे देखा था वैसे ही डिसाइडेड था कि मैं भी आर्मी में जाऊँगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने पापा को देखा था वो करते हुए। उस टाइम मेरे लिए सक्सेस सिर्फ़ एक ही चीज़ थी, क्योंकि मैंने बचपन में देखा था जैसी-जैसी चीज़ें मुझे चाहिए, वो सब मेरे फादर के पास हैं। तो मेरा था कि मैं अपने पापा की तरह बनूँ, और उसी को सोच करके, उसी एक चीज़ को पकड़ करके कि मुझे आर्मी में जाना है, मुझे अ, डिफेंस में जाना है, उसी को सोच करके मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी, और फिर मुझे मौका मिला थोड़ा-सा बाहर निकलने का, मतलब अलग स्टेट से, एक छोटे से स्टेट से बाहर निकल के आने का, दिल्ली में आने का, और दिल्ली में तो और जाकर के और बड़ा एक्सपोज़र मिल गया मुझे। मतलब इतना बड़ा मुझे तो लग गया समय अपने आप को खुलने में, 3 से 4 साल तो मुझे खुलने में लग गए अपने आप को। एंड अगेन मैंने स्कूलिंग कंप्लीट करी, जैसे 19 में मैंने अपनी 12th कंप्लीट करी, एंड उसके बाद फिर मुझे मौका कि आप लोगों को शायद पता हो, बहुत सारे लोगों को पता हो, आपके घर में कोई बच्चे लोग तैयारी कर रहे हो, सीडीएस का प्रिपरेशन, कंबाइंड डिफेंस सर्विस का एग्जाम्स होते हैं, उसकी प्रिपरेशन करने का। तो मुझे पता चला उसकी तो ग्रेजुएशन करना होता है, तो मैंने बोला चलो ठीक है, ग्रेजुएशन भी कर दे, उसके साथ गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करते हैं, देखते होगे ना। एज अ स्टूडेंट मैं आप ही लोगों की तरह हूँ, आप ही के जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उन्हीं की तरह हूँ, मैं कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं हूँ। ठीक है, अब जिनके बच्चे नहीं है कोई बात नहीं, बाद में होंगे। तो मैं भी उन्हीं की तरह हूँ, मैं कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं हूँ। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करेंगे और कॉलेज में भी साथ-साथ करेंगे। तो वो दोनों लगा रहा, और भी उस चीज़ में मैंने सोचा पर्सनल डेवलपमेंट करना भी ज़रूरी है। तो एक बहुत बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन है एनसीसी। क्या आप लोग को पता है एनसीसी क्या है? मुझे तो एनसीसी पहले नहीं थी पता। जब मैं काम को, मतलब बेसिकली मैं फिर जैसे ही इन सारी चीज़ों से फ्री हुई कि हाँ, दिमाग से बोझ हटा कि कॉलेज में एडमिशन हो गया, तो उसके बाद फिर मेरे को एनसीसी के बारे में पता। आप लोग को पता है एनसीसी क्या है? अगर आप लोग को पता है तो मुझे हैंड रेज़ करके बता सकते हो कि आप लोग को एनसीसी पता है या नहीं है? नेशनल कैडेट कोर। गिनती के लोगों को पता है। बट मुझे ये बिल्कुल भी फेयर नहीं लग रहा, 174 लोग हैं, और अगेन मीटिंग में बहुत कम लोगों के कैमरा ऑन है। क्यों? किस लिए? मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग कैमरा ऑन कर लोगे तो। और कैमरे के सामने बैठोगे तो और भी अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि कैमरे तो ऑन दिख रहे हैं बट कैमरे के सामने कोई नहीं दिख रहा मुझे ज़्यादा। हाँ, गिनती के लोगों को पता है ना, 7 से 8 लोगों को। एनसीसी जहाँ पे ना, जैसे होता है ना कि आपको जो बनना होता है, तो वहाँ पे आप लोग की तैयारी करवाई जाती है वैसा बनने के लिए। जैसे अगर आपको अ, सीए की तैयारी करनी है, तो सीए का एक फर्म होता है, वहाँ पे उनकी तैयारी होती है। डॉक्टर बनना है तो फिर डॉक्टर की पहले पढ़ाई होती है, फिर इंटर्नशिप होती है। कहाँ पे? हॉस्पिटल्स में। उनकी ये तैयारी की जाती है। तो जिन लोगों को आर्मी में जाना होता है ना, आर्मी में भर्ती करना होता है, तो उनकी तैयारी होती है एनसीसी में। एक छोटा-सा एक ऑर्गनाइज़ेशन है एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर्स। तो वहाँ पे आर्मी की तैयारी होती है। आर्मी जैसा माइंडसेट दिया जाता है, डिसिप्लिन रखा जाता है, सुबह-सुबह जल्दी उठाया जाता है, फिर उनको भाग-दौड़ करवाया जाता है, सारा काम, मतलब जो काम करवाया जाता है ना, सब करवाया जाता है। और 3 साल मैंने रगड़ के मेहनत करी थी, किस लिए? आर्मी में जाने के लिए। और जैसे ही मैंने आर्मी की तैयारी कंप्लीट कर ली, और उसके बाद फिर जैसे रश्मि ने अगेन बताया, आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन बच्चों को एक चीज़ का डर होता है कि अब आगे क्या? आप लोगों की भी फैमिली में जो आपके बच्चे होंगे, उनको डर होगा कि अब आगे क्या? इसके आगे क्या करूँ मैं? ग्रेजुएशन था, जितना पता था कर दिया, अब इसके आगे क्या? तो मेरे को भी एक चीज़ का डर था, अब आगे क्या? पता तो था कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना है, पर मुझे ये भी तो पता था कि यार मेरे पीछे तो कितने सारे लोग लगे हुए हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी। अब मेरे में क्या ऐसा डिफरेंट है कि मैं इनको बीट करके जा सकती हूँ? ऊपर से इंडिया में हूँ। तो एक तो प्रोफ़ेशन बना रखा है कि भाई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी एक प्रोफ़ेशन है कि हाँ यार, मेरा मेरा बेटा, मेरी बेटी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, अरे ये एक प्रोफ़ेशन बना रखा था। तो मतलब हर दूसरे घर में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी, वैकेंसी निकलती है 1000 लोगों की, अप्लाई कर देते हैं 10 लाख लोग। तो मैं तो समझ नहीं पा रही थी अब मैं क्या करूँ? फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि इसके साथ ना कुछ करना पड़ेगा। इसके साथ कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि एक होता है ना, बड़े होने के बाद सोच और समझ दोनों आ गई थी। तो देख लिया था घर में, फिर पता चला था कि
पीस ऑफ माइंड वो जो है ना वो खत्म होता जा रहा है, क्योंकि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं, खर्चे भी बड़े होते जा रहे हैं। और फिर मैंने सोचा कि इसके साथ भी कुछ करना पड़ेगा, तो मैंने फिर अपना सर्च मोड ऑन कर दिया। बहुत ध्यान से सुनना, मैंने अपना सर्च मोड ऑन कर दिया। और अपना सर्च मोड मैंने किस लिए ऑन कर दिया, कोई पार्ट टाइम में अगर मुझे वर्क फ्रॉम होम मिल जाए जहाँ पे मैं 2-3 घंटे या फिर 3 से 4 घंटे काम करके भी अगर 10 से 15,000 भी मिनिमम, मतलब 10,000 भी आ जाए तो आई एम हैप्पी। तो 10,000 आ जाएगा मेरा काफी है, इतने में काम चल जाएगा। ऊपर से सीखने को भी मिल जाएगा, कुछ एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। यही सोच करके इसी सर्च मोड में मैंने सोचा कि आगे पढ़ाई करी जाए, बट आगे की पढ़ाई बहुत महंगी पड़ रही थी। तो मैं सोचा कि क्यों ना पहले काम किया जाए, उसके बाद पढ़ाई किया जाए। तो मैंने फिर काम ढूँढना शुरू कर दिया, और काम ढूँढने के लिए मेरी शुरुआत हुई थी एक प्लेटफ़ॉर्म जिसका नाम है लिंक्डइन। बड़े प्रोफ़ेशनल लोग वहाँ पे होते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे लोग लिंक्डइन में लोग काम के लिए आते हैं। या तो कोई काम देने के लिए आता है या तो काम लेने के लिए आता है। तो मैंने काम लेने के लिए आई थी। मैंने वहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस देखे थे कि आप पार्ट टाइम में रिमोट वर्क में कर सकते हैं, घर से काम करके इतनी इनकम कर सकते हैं। तो मैंने धड़ाधड़ सब में अप्लाई कर दिया। सब में अप्लाई कर दिया। एक में भी नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि मैं मौका नहीं छोड़ सकती थी उस टाइम। व अगर समय जा रहा है ना कहीं पे, अगर मेरे 1 घंटे कहीं जा रहे हैं ना कहीं पे, तो मुझे उसका ड्राइव तक यार समय नहीं निकल जाए, समय ना निकल जाए। तो मुझे इस चीज़ का बहुत वो था कि पकड़ना है। तो मैं सब में अप्लाई कर दिया। जैसे होता है ना इंस्टाग्राम में लोग सब कोई अप्लाई कर देते थे दर-दर-दर-दर सब में, आप लोग देखते होंगे। तो वैसे ही मैंने भी लिंक्डइन में फटाफट सब में अप्लाई कर दिया। फिर अगले दिन मुझे मेरे सीनियर का कॉल आता है, नन अदर देन हैप्पी सर। और उन्होंने कॉल किया, बताया कि आपने अप्लाई किया था। मैंने बताया हाँ, मैंने अप्लाई किया था। मेरे को ज़्यादा ना लाइक वो नहीं हो रहा था, ट्रस्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि यार पहली बार एक तो ऑनलाइन वर्क देख रही हूँ, और मैं सोच रही थी ऑनलाइन वर्क में क्या ही वर्क होता होगा, मुझे तो पता ही नहीं है। और जब पता नहीं होता तो फिर हम उस चीज को हल्के में ले लेते हैं, तो मैंने उसको हल्के में ले लिया थोड़ा सा। फिर उसके बाद सर ने बोला कि आप पहले काम को समझने के लिए वीडियो देखो, और वीडियो देख करके फिर मुझे अगर कुछ समझ आता है तो बताना, नहीं समझ आता तो भी पूछ लेना कॉल करके। तो मैंने हमको एक वीडियो मिलती है, मैंने वो वीडियो देखी। शुरू-शुरू में देखा, तो फिर मैंने बड़ा भगा के देखा, स्पीड में देखा, एकदम मस्त स्पीड में देखा। उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं यार, कुछ तो अगर भाई अगेन मैंने बोला ना, अगर किसी ने अपना टाइम दिया है, कोई चीज़ दी है, तो डेफिनिटली उसको एक बार देखना चाहिए। क्यों उसको टाइम पे लगा करके उसको खराब करना? तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, एक बार तो देख ले, दूसरी बार देखती हूँ ध्यान से। तो मैंने 2 बार देखा ध्यान से, और फिर जब मैंने ध्यान से देखा ना, तो मुझे कुछ समझ आया। एक 18 साल का लड़का कॉल सेंटर में काम करता था, 12 से 13,000 की जॉब की सैलरी लेता था, और वो यहाँ पे 3 साल में अपनी खुद की कार निकाल चुका है। और मैं सोच रही हूँ यार, ये हुआ कैसे? ये हुआ कैसे? मैंने फिर देखा एक इंडस्ट्री जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, एक बहुत बड़ी कंपनी। मैंने इसकी रिसर्च करना शुरू करी, मुझे लगा कि हाँ यार, ये कुछ अच्छा सा है। इस लड़की की ग्रोथ हुई है। मैंने बोला ना, अनसेटिस्फेक्शन मतलब अनसर्टेनिटी रहती है, पता ही नहीं है कि ग्रेजुएशन के बाद क्या कर रहा है। मैक्सिमम लोगों को नहीं पता। मैं अभी प्रोस्पेक्टिंग करती हूँ, मैं लोगों से पूछती हूँ क्या करते हो, बोलते हैं कॉलेज करती हूँ, बीए बीकॉम बीएससी। फिर पूछते आगे क्या करना है, बोलते हैं आगे का तो नहीं पता, ये कर लेते हैं पहले। तो मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। फिर मुझे दिखा यार, इस लड़के ने कुछ किया है अपनी लाइफ में। फिर मेरे दिमाग में आया, ये कैसे किया इसने, कैसे किया इसने? मैंने सर को कॉल किया, बहुत सारे सवाल पूछे, और मैंने कम से कम लगभग 2 दिन 2 दिन मैंने इस चीज़ को समझने में लगाया कि ये है क्या काम? ये काम है क्या? उन्होंने मुझे बहुत सारी ट्रेनिंग दी, कम से कम 4 से 5 घंटे की मेरी लगातार ट्रेनिंग हुई थी। मैंने अभी भी मेरे पास वो नोट्स पे हैं, मैंने रखे हुए हैं नोट्स को, और नोट्स बना करके और चीज़ें समझ आई। फिर मैंने बोला यार, यहाँ पे काम तो बहुत अच्छा है, ये दुनिया थोड़ी अलग सी है, और मुझे अच्छी लग रही है दुनिया। क्यों अच्छी लग रही है? कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मुझे काम को शुरू करने से ही पहले इतनी सारी चीज़ें सिखा दी गई, तो जब मैं काम करने लगूँगी तब तो क्या-क्या सिखा देंगे ये लोग मुझे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर मैंने जब चीज़ें देखी, फिर उसके बाद फिर मैंने बोला, अगेन एक आता है कि आपको अपने लेग से तो प्रोडक्ट की शॉपिंग करनी है। मैंने बोला शॉपिंग? क्यों? तो उन्होंने बोला कि अरे काम करने जा रहे हो, पता नहीं होगा किसमें काम करने जा रहे हो, कैसे पता चलेगा? तो मैंने बोला हाँ यार, ये बात भी है। तो मैंने फिर उसमें भी रिसर्च करना शुरू कर दी। एक होता है ना मोबाइल फ़ोन है, आप कैसे इस्तेमाल करते हो यहाँ पे मैटर करता है। तो मैंने मोबाइल को अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। तो मैंने रिसर्च करना शुरू किया।
देखा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे, ये वो फलाना-ढिमकाना देखा। उसके बाद फिर मुझे सर ने बोला कि आप एक काम करो ना, दिल्ली के हो तो दिल्ली में आओ ना, ऑफ़िस में आकर के बात करते हैं। तो मैंने बोला, हाँ, ये बात भी ठीक है। तो मेरे को एक चीज़ तो कन्फर्म था, अगर ये पर्सन मुझे सामने से बुला रहा है दिल्ली, तो मतलब झूठ तो नहीं बोल रहा। होता है ना कि ऑनलाइन में पैसे ले लेते हैं, फिर बाद में भाग जाते हैं। तो फिर मैंने बोला कि अगर ये पर्सन सामने से मुझे बुला रहा है, तो मुझे एक बार जाकर के तो देखना चाहिए और उससे और ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा मेरा। तो मैंने क्या किया, ठीक है, ऑफ़िस में मिलते हैं। तो फिर मैं ऑफ़िस गई और देखा मैंने वहाँ पे, मुझे सबसे अच्छा ये लगा, जब मैं ऑफ़िस गई ना, वो ऑफ़िस नहीं था, वो महल लग रहा था मुझे, महल, लिटरली महल लग रहा था। क्योंकि नारायणा में जब ऑफ़िस था, वो बहुत बड़ा था, लिटरली बहुत बड़ा था। और उसको देख कर के ना मेरी आँखें एकदम बड़ी-सी हो गई थी। कि एटलीस्ट 2 से 3 फ्लोर थे उसमें। मुझे ना बहुत अच्छा लगता था देख कर के। फर्स्ट टाइम तो एक तो एक्सपोज़र लिया था। फिर मैंने देखा, चीज़ें समझी और फिर मैंने प्रोडक्ट्स भी लिए, मैंने देखा बहुत और एनालाइज़ किया। एक होता है ना, गवर्नमेंट जॉब वाले बड़ा एनालाइज़ करते हैं, मैं सच बता रही हूँ, मैंने भी किया, मैंने बहुत एनालाइज़ किया। वो समझते हैं कि हमसे धुरंधर कोई है ही नहीं। तो मेरे को लगता था हाँ यार, हमसे धुरंधर कोई है ही नहीं। तो मैं देखा, उसके बाद फिर मेरे को वहाँ पे उस वो जो दिन था ना, बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए वो दिन, क्योंकि उस दिन मुझे मेरे मेंटर से भी मिलने का मौका मिला था। ही इज़ नन अदर देन मिस्टर रामजेश शर्मा सर। और मैं अभी भी यहाँ पर टिक करके काम कर रही हूँ। तो आई डेफिनिटली गोना थैंक हिम। मैं उनको थैंक यू ज़रूर करूँगी। उन्होंने 1 घंटे बैठ करके मुझे वो सारी चीज़ें समझाई, वो सारी चीज़ें बताई, जिनसे उन्हें सक्सेस मिली। और वही चीज़ अब मैं कर रही हूँ, तो मुझे भी दिख रहा है कि हाँ, मुझे सक्सेस मिल रही है। तो उन्होंने 1 घंटे ना मुझे बहुत अच्छे से, मतलब एक होता है ना, अपने बच्चे की तरह उन्होंने समझाया मुझे। और ये चीज़ समझने के बाद फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि कुछ भी हो जाए, इस चीज़ को तो मैं करके ही रहूँगी। इस चीज़ को तो मैं अचीव करके ही रहूँगी। जो उनकी अचीवमेंट देखी, जो उनकी मैंने नॉलेज देखी, जो जिस तरीके की मैच्योरिटी देखी, मैंने बोला कि भाई, अगर ये पर्सन इतनी एज में, 40 की उम्र में काम करके 2 साल में, 3 साल में इतनी ग्रोथ ले लिया पर्सन ने, अगर मैंने वही 2 से 3 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँगी, तो हो सकता है मिले ना मिले नहीं पता। बट यहाँ पे काम करूँगी तो डेफिनिटली मिल जाएगा। ऊपर से 40 साल का एक्सपीरियंस, मतलब 40 साल का और उनके अंदर नॉलेज है। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने बोला कि हाँ, मुझे करना है काम। अब आता है चैलेंज 2CC। 2CC इज़ अनदर चैलेंज। मुझे ये चैलेंज लगा नहीं, क्यों नहीं लगा? क्योंकि मेरे सपने, मैंने बताया ना, बचपन से ही बहुत बड़े थे। इतने बड़े हैं, अभी भी इतने बड़े कि एक पूरी नोटबुक बना रखी है कि क्या-क्या पूरे करने हैं अब। ज़िंदगी में क्या-क्या पूरे करने हैं, सब लिख रखा है। तो मुझे वो बहुत बड़ा चैलेंज लगा नहीं। क्यों नहीं लगा? क्योंकि मैंने बताया ना, अगर आपको 2CC बहुत बड़ा चैलेंज लग रहा है, दैट मीन्स आपके ड्रीम्स बहुत छोटे हैं, आपका रीज़न बहुत छोटा है। यही एक था, योर ड्रीम्स वर्सेस चैलेंजेस। तो योर ड्रीम्स वर्सेस 2CC, तो मुझे तो यही समझ आया। तो फिर मुझे पता था मेरे ड्रीम्स का ना पलड़ा बहुत ऊपर है और चैलेंजेस का पलड़ा बहुत नीचे है। तो इसके बीच का जो गैप है ना, बहुत बड़ा है। तो फिर मैंने बोला कि यार, 2CC कुछ भी नहीं है। मेरे ड्रीम्स के सामने कुछ नहीं है। और आपको अगर एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिल जाए, जहाँ पे आप 2 से 3 साल में अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हो, तो क्या बुराई है भाई? लोगों के तो ड्रीम ही पूरे नहीं हो रहे। तो फिर मैंने बोला कि मैंने तो करूँगी। कुछ भी हो जाए मैं करूँगी। घर में बिना बताए, बिना किसी से पूछे, घर में सबसे छोटी हूँ, ज़िंदगी का एक ऐसा डिसीज़न नहीं है जो बिना पूछे लिया हो मैंने। एक ऐसा डिसीज़न नहीं है। कपड़े लेने हैं, पूछती थी। कहीं बाहर जाना है, पूछती थी। अगर मुझे कहीं ट्रिप में जाना है, या फिर जैसे होता था ना, स्कूल में ट्रिप्स होती थी, कॉलेज में फेयरवेल होता था, मैं पूछती थी जाऊं कि नहीं जाऊं, तो वो लोग मना कर देते, तो मैं नहीं जाती थी। तो दुनिया में, मतलब जितनी चीजें, जिंदगी की जितनी चीजें, सब मैं अपनी फैमिली से पूछती थी। स्पेशली अपने भाई बहनों से पूछती थी, क्योंकि पापा मम्मी के पास टाइम ही नहीं होता था। अभी बताऊं, पापा और मम्मी के पास अभी भी टाइम नहीं है, क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम से अकेले रह रही हूँ। अकेले में, आई मीन टू से, मैं अपनी बहुत बड़ी, मेरी जो बड़ी बहन है उनके साथ रहती, ठीक है? गलत मत समझना। तो तो अब हुआ क्या कि फिर मेरे को ये डिसीजन लेना था। अब मैंने घर में किसी से नहीं पूछा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज थी जो मैंने देखी थी, और ये एक ऐसी चीज थी, ड्रीम्स मेरे थे, और ये एक ऐसी चीज थी जिसको मुझे करना था, ना कि मेरे परिवार को करना था। तो मैंने बोला नहीं, करना तो मुझे ही है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट, मैं आपको अपनी लाइफ से एक लर्निंग देना चाहती हूँ। अपनी ज़िंदगी के डिसीज़न्स ना किसी और के हाथ में मत सौंपना। खुद लेना अपने डिसीज़न्स।
ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट डिसीज़न अपनी ज़िंदगी के डिसीज़न खुद लेना। तो मैंने खुद लिया, मैंने 24 घंटे के अंदर अपनी 2सीसी कंप्लीट करी। 24 घंटे के अंदर। लोगों को 3 साल लग जाता है ना 2सीसी करने में। मैंने 24 घंटे के अंदर अपना 2सीसी कंप्लीट किया, जस्ट 1 डिसीज़न, एक डिसीज़न की वज़ह से। अब आता है असली चैलेंज, तो अब शुरू होता है। अब असली चैलेंज शुरू होता है, क्योंकि मैं थी इंट्रोवर्ट पर्सन, ना मैं बोलती ज़्यादा, ना मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी, और ऊपर से मेरे फेस में भी काफ़ी सारे लाइक एक्ने थे, ये सारी चीज़ें थी, तो फिर वो एक अदर चैलेंज था, है ना? कि कैसे होगा ये सारी चीज़ें ठीक, और दुनियादारी का कोई नॉलेज नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर मैंने बोला अब तो हो गया, अब तो शुरू हो गया, गेम शुरू हो चुका है। तो फिर ऊपर से अब इस चीज़ में मतलब इस चीज़ को ठीक करने में, इन सारी चीज़ों को, इतनी सारी कमियों को ठीक करने में मेरे को सबसे ज़्यादा हेल्प करी दूसरी चीज़ ने, दैट इज़ नन अदर देन माय सीनियर। मेरे सीनियर्स ने मेरी हेल्प करी इस चीज़ में। तो मैं आपको दूसरी चीज़ सिखाना चाहती हूँ कि आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाना, मुझे नहीं पता वो लोग आपको क्या सिखाएँगे, क्या नहीं सिखाएँगे, बट अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में हो ना, आपके सीनियर बहुत बड़े आपके हितैषी हैं, सबसे बड़े हितैषी हैं, वो आपको हमेशा हेल्प करेंगे, हमेशा। तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। मुझे बात कैसे करना है, क्या कैसे सामने वाले को काम समझाना है, कैसे अपना माइंडसेट करना है, एवरीथिंग उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया। मतलब एक होता है ना छोटे बच्चे की तरह उंगली पकड़ करके, मैं अभी भी उनकी उंगली छोड़ा नहीं है मैंने, अभी भी पकड़ा हुआ है। तो तो उन्होंने मुझे काफी सारी चीजें सिखाई, तो फिर मैंने धीरे 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 काम करना शुरू किया। 2022 में काम शुरू किया था, 16 अगस्त 2022 में मैंने काम शुरू किया था। मैं कल ही देख रही थी, अपना ग्राफ वगैरह देख रही थी। तो 16 अगस्त 2022 में काम शुरू किया था। 2013 में नहीं, 2023 में, हाँ, तो शुरू कर दिया, और मेरा डिसीजन था कि भाई कर देना इस साल। और आपको पता है अच्छी चीज क्या है? एक साल कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई, कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई मेरी, एक साल कोई भी ग्रोथ नहीं हुई। बहुत कम लोगों ने, कम से कम 4 से 5 महीने तो मेरा एक एएस बना। 5 महीने के बाद मेरा एक एएस बना, और मैंने बोला भाई साहब, इस एक एस को बनाने में मेरी पूरा पसीना निकल गया, तब जा करके बना। फिर उसके बाद धीरे 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 सिलसिला शुरू हुआ, और एक साल तो मुझे लग गया इस काम को समझने में, भाई ये काम है क्या, इस काम को करना कैसे है, इस काम को समझना कैसे है, समझाना कैसे है। तो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, अगर आप लोग को टाइम लग रहा है, दैट मीन्स आप इस काम को समझ रहे हो। तो मुझे एक साल लग गया इस काम को समझने में। अब आया दूसरा साल, दूसरे साल में अब एक और चैलेंज आया, कैसे यहाँ पे अब काम करना है, टीम को कैसे मैनेज करना है। मैंने फिर धीरे धीरे मतलब 2024 में डिसीजन ले लिया था, क्योंकि उस टाइम ग्लोबल रैली भी हुआ था। 2024 में ग्लोबल रैली हुआ था, एक्सप्लोजर लिया। मैंने बोला भाई 170 कंट्री की इतने सारी आबादी आई हुई है, इतने सारे लीडर्स आए हुए हैं, कुछ तो अच्छा है। फिर मैंने बोला कि भाई 2024 में तो सारे लेवल्स अचीव करने हैं, सारे के सारे लेवल अचीव करने हैं, एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट मतलब अच्छे तरीके से। फिर प्लानिंग करी, सब कुछ किया, और उसके बाद फिर मैंने करते गई, और 2024 में मैंने सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया विद 29 और 30 सीसी, हाँ लगभग 29-30 सीसी से मैंने किया। अब फिर अकेले अचीवमेंट नहीं ली, अपने टीम में भी बहुत सारे सुपरवाइजर्स बनाए। फिर उसके बाद फिर सुपरवाइजर बनाते बनाते 2 महीने के अंदर मेरा हो गया था असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। अब आप लोग समझ रहे होंगे 2024 में मेरा असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई हो गया। अब असिस्टेंट मैनेजर मैं खुद भी नहीं बनी, मेरे टीम में भी बहुत सारे असिस्टेंट मैनेजर हैं। अब तो और निकल के आ रहे हैं, क्योंकि अब मार्केटिंग प्लान और अपडेट हो गया। तो मेरे फिर और 2024 में मैंने देख लिया कि यार ये जो कंपनी दे सकती है ना, मतलब कोई और दे ही नहीं सकता। फिर उसके बाद ये आया, अब 2024 के बाद फिर से एक और चैलेंज आया, फिर से एक और चैलेंज आया, और ये था थोड़ा पर्सनल चैलेंज। और ये एक ऐसा चैलेंज था जिसमें मुझे रुकना पड़ गया, और रुकना क्यों पड़ गया, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। वो था पर्सनल चैलेंज, और जो मैंने डिस्कस किया फ्रेंड्स के साथ, नॉट ओनली फ्रेंड्स, सीनियर्स के साथ डिस्कस किया, तो उन्होंने बोला कि करना पड़ेगा आपको। फिर मैंने कुछ टाइम के लिए गैप लिया, छोड़ा नहीं, गैप लिया। मैंने छोड़ा नहीं, मैंने उसको गैप लिया, और उसके बाद उस चीज को ठीक किया। उसको ठीक करने के बाद मैंने दोबारा कम बैक किया। तो अब मैं आप लोग को क्या बताना चाह रही हूँ अपनी स्टोरी से, यहाँ पे ना सक्सेस बाय डिफॉल्ट मिलती ही मिलती है। जो इस काम को पहले समझ जाता है, ठीक है। मैं आप लोग को अब कंक्लूजन बता रही हूँ, समरी ऑफ द स्टोरी, मेरी स्टोरी की समरी क्या है।
सबसे पहले तो इस काम को समझो कि ये काम है क्या एग्जैक्टली, क्योंकि ये काम पहले कभी आपके जनरेशन में किसी ने नहीं किया, किसी में नहीं किया, मेरी फैमिली में भी किसी ने नहीं किया। तो इस काम को पहले समझो, ये काम है क्या, कैसे समझोगे? ट्रेनिंग्स, जैसे मैं भी मॉर्निंग से ट्रेनिंग बहुत लेती थी, बहुत लेती थी। 7 बजे की ट्रेनिंग तो मैं हमेशा लेती थी। एक तरीके से ये मेरी पूजा थी, मैं पूजा करे बिना नहीं जाती थी। तो मैं मॉर्निंग से ट्रेनिंग्स लिया करती थी, अपने सीनियर से कनेक्ट रहती थी। जितना ज़्यादा आप अपने सीनियर से कनेक्टेड रहोगे, डेफिनिटली आपको मैनेजर बनना है क्या, मैनेजर से भी ऊपर जहाँ पे भी जाना, आपको जितने भी ड्रीम्स आपके पूरे होंगे। तो मैं सीनियर से कनेक्टेड थी, ट्रेनिंग से कनेक्टेड, तो इससे मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली गई। दूसरी चीज़, मैंने भरोसा किया, मैंने बिलीव किया, किस पे? कंपनी पे, कंपनी के प्रोडक्ट्स पर। आप देख सकते हो, मैंने बोला था ना मेरे फेस में एक्ने थे और मेरे को बहुत फेस से रिलेटेड इश्यू थे, तो फिर मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता था। बट मैंने प्रोडक्ट्स को यूज किया, अब यूज किया तो फिर पता चला भाई ये प्रोडक्ट्स तो वो काम कर रहे हैं जो बाकी किसी प्रोडक्ट्स ने नहीं किया, किसी चीज ने भी नहीं किया। अब मेरे फेस का एक्ने भी कंप्लीट हुआ। अब मैंने प्रोडक्ट्स पे बिलीव किया, कंपनी पे बिलीव किया, नेटवर्क मार्केटिंग पे बिलीव किया, एंड सबसे इम्पोर्टेंट, अगर मैं यहाँ पे टिक करके आप लोग के सामने बात कर रही हूँ ना, आप लोग के सामने अपनी छोटी सी एक स्टोरी बता रही हूँ ना, इसका मतलब ये है कि आप लोग को मुझ पे भरोसा था, तभी तो आप लोग मुझे सुन रहे हो। अरे वाह, तो बहुत सारे लोग हो गए, मैंने देखा ही नहीं था कि इतने सारे लोग हो गए। ठीक है, 230 लोग हो गए ऑलमोस्ट। तो आप लोग को मुझ पे भरोसा था, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मुझे खुद पे भरोसा था। मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मुझे खुद पे भरोसा था कि हाँ, अनुराधा कर सकती है। अगर सामने वाला इंसान कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, और अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? तो क्या आप लोग को खुद पे भरोसा है कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? अगर है तो सर हिला दो, मैं समझ जाऊंगी, हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, हाथ उठा रहे हैं राजेंद्र जी, हाँ, वो हाथ उठा रहे हैं, हाँ है। चलो, दैट्स गुड। अगर आप लोग को भरोसा है खुद पे तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग को भरोसा है। अगर आप लोग को खुद पे भरोसा है तो लास्ट नॉट द लीस्ट आपको क्या करना है? एक्शन लेना है। अगर उस ग्लोबल रेडी से निकलने के बाद मैं घर पे हाथ रख करके बैठ जाती, सोचती कि हाँ अब मिल जाएगी सक्सेस, अब मिल जाएगी सक्सेस, अब मिल जाए, नहीं होगा, नहीं होगा। एक्शन लेना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो मैं घर से बाहर निकली, मैंने लोगों से बात करना शुरू किया, और अब तो भाई आसान लगता है ये काम, बहुत सिंपल लगता है ये काम। क्यों सिंपल लगता है? क्योंकि भाई 1 डेढ़ साल तो सीखने में लग गया भाई, करना क्या है एग्जैक्टली, करना क्या है एग्जैक्टली। फिर उसके बाद अगर आपको काम समझ आ गया ना, अगर आपको अपना काम पता है ना, आज आपको लोग नहीं जानेंगे, कल आपको लोग नहीं जानेंगे, परसों आपको लोग नहीं जानेंगे, बट एक दिन जरूर होगा पूरी दुनिया आपको जानेगी। ठीक है, तो ये याद रखना। तो आप अपना काम जान रहे हो, बाकी सब तो हो जाएगा। ओके, थैंक यू। आप लोग को मेरी छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी। तो अब असिस्टेंट मैनेजर हूँ, टीम में भी असिस्टेंट मैनेजर है। अब प्लानिंग है कुछ बड़ा करने की, नॉट मैनेजर, इससे भी बड़ा करने की। ठीक है, तो मिलते हैं स्टेज पे, साथ में मिलते हैं। विश यू अ ग्रेट सक्सेस, एंड थैंक यू सो मच अगेन टू TFT ग्रुप एंड माय सीनियर्स एंड एवरीवन। मतलब मेरी जिंदगी में हर एक इंसान का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने भी मुझे यहाँ तक पहुंचने में मदद करी है। अब और आगे जाना है। ठीक है, सो सर, मेरी इतनी सी स्टोरी थी, आगे बना रही हूँ। आगे आप, हैंड ओवर टू यू सर। ठीक है शर्मा सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अनुराधा, थैंक यू रश्मि। यही है स्टोरी में से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। हर व्यक्ति की स्टोरी बन रही है, कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा होता है हर व्यक्ति। और तरक्की करो, आगे बढ़ो, ऐसे ही कुछ ना कुछ नया सीखते हुए, क्योंकि रोज ये ट्रेनिंग कुछ ना कुछ नया सिखा रही है और एक दूसरे से हम लोग सीख रहे हैं। इतनी बढ़िया बात है कि पढ़ते पढ़ते उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली और आगे बढ़ गए, तरक्की कर गए ना। अभी असिस्टेंट मैनेजर हैं, जल्दी ही मैनेजर बनने वाले हैं, मुझे पता है। और बहुत अच्छी सी मेहनत हो रही है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो सब मुझे पता है, इस बात का तो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हो। मेरी गुड विशेज है ना, बहुत आगे जाओ और बहुत तरक्की करो।
और ऐसे ही बहुत सारे लोग तरक्की कर रहे हैं। मुझे पता है कि सुबह की ट्रेनिंग लगातार लोगों के जीवन में एक नया सवेरा लेकर के आ रही है। रोज कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, रोज आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं और इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। तो अ, अब मैं चाहता हूँ कि रामजी शर्मा जी को और टॉप-अप करें। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छी शुरुआत रही रेशमी की और बहुत अच्छी जर्नी एक्सप्लेन किया अनुराधा ने। दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही सबकी कहानी बन रही है। हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी बन रही है। जो व्यक्ति फॉरवर्ड में आया है सबकी कहानी लिखी जा रही है। डिपेंड नहीं करता है आपको पन्नों में लिखना है, आपको किताब में लिखना है या ग्रंथ बनाना है। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। मौका सबके पास है दोस्तों। आप समुद्र में आ गए हो, आपको क्या चाहिए, कितना बड़ा चाहिए, ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। आप कितनी बड़ी सोच लेके आए हो। शुरुआत दोस्तों सब छोटी सोच से ही करता है। मैंने भी किया था। 25-30 हजार रुपए में भाग के कमा लेता था, तो मैंने सोचा था चलो 40,000 रुपए आ जाएगा, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। शुरुआत सबकी छोटी सी होती है। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं तालाब से समुद्र में आ गए। अब तालाब से समुद्र में आ तो जाते हैं, कहते ना अपॉर्चुनिटी एक्सीडेंटली मिलती है, अपॉर्चुनिटी एक्सीडेंटली मिलती है, लेकिन जिंदगी एक्सीडेंटली नहीं बदलती। जिंदगी बदलने के लिए काफी प्रोसेस है। ठीक है, जैसे अभी अनुराधा ने बताया। तो दोस्तों प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। प्लेटफॉर्म अगर बहुत अच्छा मिल गया और आप एक अच्छे कोच का सहारा ले लो और आप अपने जितने भी सपने हैं सारे लिख लो, तो यहाँ से सारे के सारे सपने पूरे किए जा सकते हैं। बात रही ट्रेनिंग की, बात रही चैलेंजेस की, ये तो दुनिया में हर जगह आते हैं। नए जमाने का नया व्यापार है, ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी बस। बिना ट्रेनिंग के कुछ नहीं होगा, बिना सीखे कुछ नहीं होगा। बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती, सीख के हवाई जहाज उड़ाया जा सकता। और दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप आ चुके हो, बस आप टिक करके लगे रहो और अपने सपनों का ध्यान रखो। क्योंकि दोस्तों ये दुनिया जो है नीड की नहीं है, दुनिया ड्रीम की है। ये सपनों की दुनिया है। और अगर आपके सपने हैं और उसके लिए आप काम कर रहे हो, तो आपकी सफलता आपका कदम चूमेगी। एक दिन में तो जिंदगी नहीं बदलेगी दोस्तों, लेकिन एक ना एक दिन अगर लगातार टिक के काम करोगे तो एक ना एक दिन जरूर बदल जाएगा। राइट? कहते ना हर प्रयास से सफलता आपको नहीं मिलेगी, लेकिन सफलता के पीछे कोई ना कोई प्रयास ही होगा। तो इसलिए दोस्तों प्रयास जारी रखो, ट्रेनिंग में बने रहो, सिस्टम को फॉलो करो और अपने ड्रीम को सामने रखो। सफलता एक दिन में तो नहीं मिलेगी दोस्तों, लेकिन एक न एक दिन जरूर मिलेगी। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू अनुराधा, थैंक यू रेशमी। बस ऐसे ही आप लोग तरक्की करते रहो, आगे बढ़ते रहो, हम सब आपके साथ। थैंक यू गुरुदेव। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बस आज की ट्रेनिंग को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आज की मुलाकात यहीं तक। कल मिलेंगे एक नई सुबह।